आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवी कक्षा में रैदास के पद लगे हुए हैं और कई बार कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि शायद भाषा बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता है। लेकिन बच्चों, किसी भी विषय को समझने के लिए उसके संदर्भ को यानी उसके रेफरेंस को समझना आवश्यक होता है। जहाँ तक हम बात करेंगे रैदास की या कबीर की, किसी भी कवि की या रचनाकार की जब बात करते हैं तो उनको पढ़ने से पहले आपको उनके बारे में जानना आवश्यक होता है। कबीर को अगर आप जान जाएंगे, कबीर के समय को जान जाएंगे, कबीर की सोच को जान जाएंगे, कबीर के परिवेश को यानी उनके माहौल को जान जाएंगे, तो आप कबीर से संबंधित प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे से दे सकेंगे। उसी प्रकार अगर आप यहाँ बात करेंगे रैदास की, तो रैदास के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी सोच कैसी थी, समाज के प्रति उनकी उनकी सोच कैसी थी, समाज के प्रति उनका योगदान क्या था, उनकी भक्ति का स्वरूप क्या था। जब ये बात आती है कि भक्ति का स्वरूप क्या था, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा या बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि भक्ति का एक सामान्य सा अर्थ है कि बस भगवान के सामने गए और हमने अपनी अभिव्यक्ति कर दी, हमारे मन में जो था हमने भगवान को बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम पढ़ने लिखने बैठते हैं तो हमें उसको बहुत डीप में जाके चीज़ों को समझना होता है। देखो बच्चों, जब आप बात करोगे कवि की, ख़ास तौर से जब बात कर रहे हैं हम ऐसे कवि की जो जिनके साथ भक्ति जुड़ जाती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भक्ति किस प्रकार की है। ठीक है। यहाँ पर जो रैदास हैं, रैदास को रविदास भी कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी भक्ति का रूप है क्या। तो पहले देखते हैं भक्ति का रूप अलग अलग होता क्या है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कैसे हम उसको पहचानते हैं। ठीक है। देखिए, एक भक्ति होती है जिसमें जो भक्त है, यानी अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ ईश्वर की, तो मैं खुद को क्या मानता हूँ कि मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, छोटा सा प्राणी हूँ, और ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, यानी हर प्रकार की शक्ति ईश्वर में ही निहित है। जो करेगा ईश्वर ही करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नतमस्तक हूँ ईश्वर के समक्ष। उस भक्ति को कहेंगे हम, वो भक्ति जो होती है दास्य भक्ति। दास्य मतलब दास, स्वयं को दास समझना, छोटा समझना। इस भक्ति के अंदर हम अपने आप को भगवान का दास समझते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, और अपने हर फल के लिए अब हम भगवान पर निर्भर रहते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा ईश्वर ही करेगा, और हमारा ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है। तो ये हो गई दास्य भक्ति। भक्ति और भी प्रकार की है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। एक तो भक्ति का रूप आपको जानना जरूरी है, जो मैंने बताया। देखिए बच्चों, ये रिकॉर्डिंग है, इसलिए आपको जब समझ ना आए तो आप बार बार वीडियो को देख करके, सुन करके बहुत सी चीज़ें समझ सकते हैं जो एक बार में समझ ना आए। एक तो आपने भक्ति का रूप जाना, दूसरा आपको जानना पड़ेगा रविदास यानी रैदास को जानने से पहले ये इनके लिए ईश्वर क्या है। यानी ये ऐसे कवि हैं या ऐसे भक्त हैं, इनके लिए ईश्वर का मतलब है ईश्वर हमारे मन में निवास करता है। यानी ईश्वर को किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे यानी किसी भी धार्मिक स्थल में ढूंढने की, खोजने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर आपका मन पवित्र है तो ऐसे पवित्र मन में ही ईश्वर का निवास होता है। इनकी एक उक्ति है, वचन है, इनका बहुत मशहूर है, जो बहुत से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन लोग जानते नहीं हैं। इन्होंने कहा, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात ये कहते हैं यदि मन चंगा, पंजाबी में बोलते हैं चंगा, यानी जब मन हमारा अच्छा है, मन पवित्र है, तो हमें गंगा स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, किसी तीर्थ यात्रा पे जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मन ही मंदिर है, मन में ही ईश्वर है। यानी अगर आपका मन पवित्र नहीं है, आप दुनिया भर के तीर्थ कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, ईश्वर प्रसन्न नहीं होने वाला। ये सोच रखते हैं कौन? रविदास। और इस तरह की सोच रखने वाले जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, जो विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारे मन में निवास करता है, ऐसे सभी लोगों को हम संत कवि कहते हैं। उसी कैटेगरी में रविदास और उसी कैटेगरी में आपके आते हैं कबीर।
गुरु नानक देव जी भी इसी वर्गीकरण में आते हैं, वो भी संत ही हैं, क्योंकि आपको पता है जब गुरुद्वारे में किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब की ही पूजा की जाती है। ठीक है, तो यानी कि आपको समझना होगा कि भक्ति क्या है। तो आपको समझ आ गया कि जो संत होते हैं वो ईश्वर का रूप कहाँ मानते हैं, अपने मन में। किसी मंदिर में आवश्यकता नहीं है जाने की अभी, और रोज़ा रखना, व्रत रखना, पूजा पाठ करना, इन सब बातों का विरोध करते हैं। एक तो ये आपने जाना। दूसरा मैंने आपको बताया कि इनकी जो भक्ति है रविदास की, वो है दास्य भक्ति, यानी कि अपने आप को तुच्छ छोटा मानना और ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानना। सबसे बड़ी ख़ास बात क्या होती है इनमें कि ये समाज के लिए लिखते हैं, यानी समाज में परिवर्तन लाना इनका उद्देश्य होता है। इनका उद्देश्य ये नहीं कि लोग उनको अच्छे इंसान के रूप में जाने, ये अपना प्रचार नहीं करते, अपनी कोई प्रेस्टीज बनाने की इच्छा इनकी नहीं होती है। ये चाहते हैं कि बस लोगों के अंदर भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन की भावना ना हो, लोग एक दूसरे से प्रेम करें, ईश्वर से प्रेम करें, दिखावा ना करें कि कोई ये कहता है कि वो मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, धार्मिक स्थलों पे जा रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, उसका मन पवित्र नहीं है, तो वो सही इंसान नहीं है, सही भक्त नहीं है, उसकी भक्ति सिर्फ एक दिखावा है। तो ठीक है, ये हमने उनका एक प्रारंभिक परिचय प्राप्त किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए इनका जीवन परिचय। रैदास का जन्म काशी में चर्मकार कुल में हुआ था। काशी यानी कि जिसको हम वाराणसी या बनारस के नाम से भी जानते हैं। चर्मकार का मतलब है, चर्म मतलब होता है बेटा चमड़ा, लेदर। जो लोग लेदर का काम करते हैं, चाहे वो चप्पल बनाते हों या बैग बनाते हों, ये जो इनकी कम्युनिटी होती है उसको चर्मकार बोलते हैं। उसी कुल में, उसी वंश में, उसी ख़ानदान में इनका जन्म हुआ था। यानी जो इनका पुश्तैनी कार्य था वो था चमड़े से अलग अलग चीज़ों को बनाना। उनके पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरविनिया बताया जाता है। बताया जाता का अर्थ यहाँ पर ये हो जाता है कि जिन लोगों ने रिसर्च की है रैदास पे, उन लोगों ने ऐसा लिखा है। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखी है, यानी कि अगर उन्होंने कोई एक औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की है कि जाकर के उन्होंने गुरुकुल में जाकर के किसी विद्यालय में जाकर के कुछ सीखा। उन्होंने जो सीखा साधु संतों के साथ रह के सीखा, उनके प्रवचन सुने, उनके सत्संग सुना, उससे जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ ये सारा ज्ञान प्रैक्टिकल था, यानी व्यवहारिक ज्ञान था, उसमें किताबी भाषा नहीं थी। जो उन्होंने सीखा, अनुभव किया, वही उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने पदों में लिखा। याद रखिए बच्चों, जब भी हम संत कवियों की बात करते हैं, उनका जो ज्ञान है वो भोगा हुआ ज्ञान है, यानी उनका एक्सपीरियंस है, वो किताबी नहीं है। ये आपको याद रखना होगा। वो एक तरह से अपने समय के विटनेस हैं, जो उनके समय में चल रहा था वही उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। चाहे वो रविदास की बात करें, चाहे आप कबीर की बात करें, यानी वो एक तरह से अपने समय में जो हुआ, जो उन्होंने भोगा, वही उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। जितना गहराई से आप इन चीज़ों को जान जाते हैं, आपके लिए प्रश्नों के उत्तर लिखना उतना ही सरल, सहज और बहुत अच्छा हो जाता है। आप जो लिखते हैं वो आपका अपना हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों। रैदास अथवा संत रविदास, जैसा मैंने बताया था, कबीर के समसामयिक थे। समसामयिक का अर्थ होता है उन्हीं के समय के, उनके पास के थे, उनके यानी इनका और उनका जन्म आसपास ही था। कहे जाते हैं मध्ययुगीन संतों में, मध्ययुगीन मतलब जो हमारा मिडिवल हिस्ट्री जो है, संतों में रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि जब हम मिडिवल हिस्ट्री के संत की, भक्तों की, कवियों की बात करते हैं तो रविदास यानी रैदास का नाम भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। अतः इनका समय यानी कि जो जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई, ये जो एक टाइम पीरियड है उसको 1398 यानी 1398 से लेके 1598 के बीच में माना जाता है। आगे देखते हैं भक्ति भाव इनका क्या था। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया। इसका अर्थ क्या है? उन्होंने जो जाति के आधार पे, कास्ट के आधार पे जो अनटचेबल एक प्रोसेस चलता है कहीं भी, उसका विरोध किया और ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन बताया। सारहीन मतलब यूजलेस बताया, निरर्थक बताया, मीनिंगलेस बताया।
यानी कि वो कहते हैं कि ईश्वर के नाम पर जो अलग अलग लोग अपना पंथ चलाते हैं और अपने अपने तरीके से अपने अपने ईश्वर को सही बताने में लगे हैं, तो उन सब के बीच में ये अपना विचार रखते हैं ठोस तथ्यों के साथ और कहते हैं कि जिसका मन पवित्र नहीं है उसके मन में ईश्वर नहीं है, वो कितना ही अपने आप को भक्त कह ले, ये सब व्यर्थ है। सबको, दूसरा पॉइंट देखते हैं, सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। यानी कि राइट टू इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं बच्चों, उसकी ये बात बहुत पहले कर चुके हैं। इन्होंने कहा परस्पर मतलब एक ईच अदर, सब लोगों को मिलजुल के प्रेम से रहना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग रूप का हो। यानी सोसाइटी को वो इक्वालिटी का संदेश दे रहे हैं, यानी सोशल हार्मनी की बात कर रहे हैं। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, सदाचार मतलब अच्छा व्यवहार, पर हित भावना, दूसरों का भला करना, सोशल वेलफेयर और सद्व्यवहार, यानी कि अच्छा व्यवहार ही आपके काम आएगा और इसका पालन करना ज़रूरी है। यानी कि ईश्वर की अगर आप भक्ति करते हैं, आपके अंदर अच्छे विचार नहीं है, दूसरों का भला नहीं करते, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो ईश्वर की भक्ति करने का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है, जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं हो और आप समाज के लिए अच्छा ना सोचें। चौथा पॉइंट देखते हैं, अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया। यानी कि एक मनुष्य के अंदर, एक भक्त के अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, यानी अभिमान को उसे त्यागना होगा। साथ साथ उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, यानी कि बहुत प्रेम से लोगों से बोले, शिष्टता यानी मैनर्स के साथ में बोले, उसकी भाषा से, उसके व्यवहार से किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे, इसका वो विशेष ध्यान रखे, तभी वो ईश्वर का भक्त कहलाएगा। यानी कि उन्होंने क्या कहना चाहा, नर सेवा नारायण सेवा, यानी अगर आपने मनुष्य की सेवा की है तो ईश्वर अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। आप समझ से रहे होंगे, देख रहे होंगे, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, जगह लोग लंगर लगा के गरीबों की, मजदूरों की मदद कर रहे हैं। वास्तव में यही सच्ची सेवा है। ये ईश्वर ने एक वरदान दिया है, एक समय दिया है कि आप दूसरों की, गरीबों की मदद करें ताकि ईश्वर प्रसन्न हो। आज अगर आप कबीर की या रविदास की बात करें तो जो संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है, देने का प्रयास किया है, वही आजकल आप देख रहे हैं कि लोग मदद कर रहे हैं, लोगों की, गरीबों की खाना खिलाते हैं, उनको कपड़े दे रहे हैं, मतलब अपने अपने सामर्थ्य, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार सबकी मदद करने में लगे हैं। यही तो वो चाहते थे, चाहे हम रविदास की बात करें, चाहे हम कबीर की बात करें। तो मुझे लगता है आज के लॉकडाउन से जो एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं, उससे आप इस विषय को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आगे देखते हैं। अब ये जो पद है, इसको हम समझेंगे कि जो उनकी सोच है वो इन पदों में कैसे रिफ्लेक्ट होती है, यानी कैसे अभिव्यक्त होती है। ठीक है, तो ये पद है, अब कैसे छूटे राम रट लागी। पहले हम पूरा पढ़ेंगे, फिर इसकी हम व्याख्या करेंगे। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब आप देखिए, पूरे पद में बार बार ईश्वर को श्रेष्ठ और स्वयं को सामान्य मनुष्य के रूप में रैदास चित्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये राम शब्द का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई भी संत कवि जब भी राम शब्द का इस्तेमाल करेगा तो भूल कर भी आपको ये नहीं समझना है कि ये दशरथ पुत्र राम की बात कर रहे हैं। संत कवियों के लिए राम का अर्थ हो जाता है गॉड, वो ईश्वर का सिनोनिम बन जाता है, ईश्वर का पर्यायवाची बन जाता है। यदि आप उनका संबंध अयोध्या कि राजा राम से, दशरथ पुत्र राम से करने लगेंगे तो आपका आंसर, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि ये तो मूर्ति पूजा के विरोध में थे, अवतार के विरोध में थे, यानी कि ईश्वर अवतार नहीं लेता है, ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, ईश्वर धार्मिक स्थलों में नहीं है। जब उनका मानना ही नहीं है ऐसा, ये सब वो मानते ही नहीं है, फिर वो दशरथ पुत्र राम की बात क्यों करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब ये राम की बात करेंगे तो राम का अर्थ है गॉड, ईश्वर। उन्हीं राम के लिए वो कहते हैं अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, यानी कि राम का जो, ईश्वर के नाम की जो मेरे मन में रट लगी है, बार बार मेरा मन करता है कि इसी नाम को जपता रहूं
2400 घंटे यानी कि दिन प्रतिदिन प्रतिक्षण मैं ईश्वर के नाम में ही मगन रहूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आगे वो कहते हैं, हे प्रभु आप चंदन के समान हैं। चंदन कितना सुगंधित होता है ना, तो आप उस सुगंधित चंदन के समान हैं और मैं तो सिर्फ सामान्य पानी जल के समान हूँ। मेरा और आपका क्या मुकाबला। आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। जा की अंग अंग बास समान। और हे प्रभु आप चंदन हैं, आपके चंदन की सुगंध मेरे अंग अंग में बसी हुई है, यानी कि आपकी जो भक्ति है मेरे अंग अंग में बसी हुई है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। मोरा मतलब है बच्चों पिकॉक की बात कर रहे हैं, यानी मोर की बात कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, हे प्रभु आप जो हैं बादल के समान हैं और हम क्या हैं, मोर के समान हैं। जिस प्रकार बरसते हुए बादल को देखकर मोर नाचने लगता है, यानी अपनी खुशियों को प्रकट करने लगता है, बहुत प्रसन्नता प्रकट करता है, इधर उधर नाचता फिरता है, यानी कि उसके लिए आनंद का क्षण होता है। उसी प्रकार जब मैं आपको देखता हूँ, आपका नाम जपता हूँ, मुझे भी वही अनुभूति होती है जो उस मोर को होती है। तो हे प्रभु आप मेरे लिए उस बादल के समान हैं जो मोर के लिए खुशी का संदेश लाता है। उसी प्रकार मैं आपको देखकर, आपकी करुणा को देखकर, आपकी भक्ति को देख करके, आपकी कृपा को देख के मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा। मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा यही है कि मैं लगातार आपको उसी तरह से देखता रहूं जिस प्रकार एक चकोर नाम का पक्षी लगातार चंद्रमा को निहारता रहता है। बच्चों चकोर एक पक्षी होता है। ये माना जाता है कि जब पूर्णिमा होती है, फुल मून नाइट, तो वो लगातार वो चंद्रमा को निहारता रहता है और उसे बहुत प्रेम करता है, ऐसा माना जाता है। अब इसके बहुत हिस्ट्री में जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। जो पोइट्स होते हैं वो अपनी सिमिली, अपने मेटाफर यूज़ करते हैं, वहीं से परंपरा से निकल के आया है, ऐसा माना जाता है। बहुत से कवियों ने इसका जिक्र किया है, इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो चकोर नाम का पक्षी है वो लगातार चंद्रमा को निहारता है और उससे ऐसा लगता है अपना प्रेम प्रकट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर रैदास ने भी कहा है कि मेरा भी प्रेम उस चकोर पक्षी के समान है, जो जिस प्रकार वो चंद्रमा को देखता है उसी प्रकार मैं आपको देखता हूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ मेरी दृष्टि में, मेरी नज़र में आप सदैव बने रहें। यानी कि आप सर्वशक्तिमान हैं और मैं तुच्छ प्राणी हूँ और आप ही कृपा करने वाले हैं। मैं अपने सभी दुखों को आपको अर्पित करता हूँ। हे ईश्वर मुझ पर कृपा करें। हम नीचे शब्दार्थ देखते हैं। बास मतलब गंध, स्मेल। समानी मतलब समा जाना, मर्ज हो जाना। घन यानी बादल, क्लाउड, मोर जो आपको बताया, मयूर जिसको इंग्लिश में पिकॉक बोलते हैं। चितवत मतलब देखना। चकोर एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है, जैसा भी यह मैंने आपके साथ जिक्र किया है। आगे अब देखते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। आगे वो कहते हैं, हे प्रभु आप दीपक के समान हैं, यानी आप दीपक के समान हैं और हम क्या हैं, बाती। बाती आप देखते हैं उसमें रुई कॉटन वगैरह डाल के जलाते हैं, यानी आप रोशनी फैलाते हैं और मैं एक दीपक, उस दीपक में एक बाती के समान हूँ। जाकी ज्योत बरे दिन राती। और आप मेरे मन में आपकी भक्ति की जो ज्योत है वो दिन रात जल रही है, यानी कि मेरे मन में आपके प्रति असीम भक्ति विद्यमान है और ये भक्ति की जो ज्योति है लगातार जल रही है, क्योंकि आप तो दीपक हैं और उसमें जलने वाली बाती मैं हूँ। यानी कि क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्त को जलना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। ईश्वर इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होता है, ये इनका कहने का अर्थ है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। क्या कहना चाहते हैं कि प्रभु जी आप मोती के समान हैं और मैं धागे के समान हूँ। तो आपको पता है अगर आपको माला बनानी है तो आपको मोतियों को धागे में पिरोना ही पड़ेगा। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, आप तो मोती हो हे ईश्वर, लेकिन जब मैं धागे के रूप में आपको ग्रहण करता हूँ तो एक माला बन जाती है। माला किसका प्रतीक है यहाँ पे, माला मान के चलिए ये भी भक्ति का प्रतीक है। यानी कि जब आप यानी भक्त और ईश्वर मिल जाते हैं तो एक माला बनती है और भक्ति का एक नया रूप प्रकट होता है। यानी कि वो चाहते हैं ईश्वर का और भक्त का मिलन हो जाता है, ये कहना चाहते हैं वो। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। जो सुहागा है
एक तरह का, आप केमिस्ट्री में जाएंगे बच्चों तो एक तरह का मटेरियल होता है, केमिकल होता है, जिसके जरिए सोने को पिघलाया जाता है और ये जानने का प्रयास किया जाता है कि सोने के अंदर, इस गोल्ड के अंदर कितनी प्योरिटी है। जितने भी ज्वेलर्स होते हैं, जो भी ये ज्वेलरी बनाते हैं, आप अगर जाएंगे उनके पास तो आप देखेंगे वाइट कलर का सुहागा वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कितने कैरेट गोल्ड है, कितनी इसमें मिलावट है, यानी उसी से ही वो सब डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर कवि ने इस्तेमाल किया, रैदास ने, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। आपका मेरा संबंध ऐसे है जैसे सोने के साथ सुहागा मिल जाता है, यानी कि जैसे ही सोने में सुहागा मिलता है उसको शुद्ध बना देता है, उसी प्रकार आपकी जब कृपा मुझ पर होती है, आपकी संगति जब मुझे प्राप्त होती है, तो मेरे अंदर के सारे विकार, सारी कमियां दूर हो जाती हैं और मैं शुद्ध बन जाता हूँ। यानी कि आपकी कृपा के बिना मेरा कोई कार्य संभव नहीं है। मेरे जीवन को सरल बनाने वाले एक आप ही हैं परमेश्वर। अंत में देखिए अंतरिम लाइन क्या है यहाँ पे, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। देखिए अंत में उन्होंने अपना सर्वस्व ईश्वर को न्यौछावर कर दिया और क्या कहा कि प्रभु जी आप तो स्वामी के समान हैं और मैं दास हूँ। यानी कि मेरा कार्य है लगातार आपकी भक्ति करना, लगातार आपकी सेवा करना। ऐसी भक्ति करे रैदासा। कह रहे हैं मैं तो ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ जिस प्रकार एक स्वामी, एक दास अपने मालिक की, अपने सेवक की करता है। मेरे लिए तो मालिक कौन है, राजा कौन है, आप ही हैं ईश्वर। यानी अपने जीवन के सभी सुख दुख में आपको समर्पित करता हूँ। कृपया मुझ पर अपनी दया दृष्टि सदैव बनाए रखिए। तो आप देखिए अंत में क्या है यहाँ पे शब्दार्थ, बाती, ज्योति, बरे, जलना, सुहागा, सोने को शुद्ध करने वाला एक केमिकल, क्षार द्रव्य, यानी कि क्षार का मतलब यहाँ पर जिसको हम इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, जिससे वो तो उसको शुद्ध कर देता है। दासा मतलब सेवक, सर्वेंट। अब यहाँ पर हम देखते हैं, प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। ये आपको स्वयं करने का प्रयास करना है। इसमें मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे लगता है मैंने बहुत विस्तार से चर्चा कर दी है। अब आपको अपने आप घर बैठ करके इन प्रश्नों के उत्तर मेरी इस रिकॉर्डिंग से निकालने हैं। आप बार बार रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद उत्तर निकालेंगे, स्वयं उत्तर निकालेंगे, तो आपको अपने बारे में सीखने का मौका मिलेगा कि आपको कहाँ पर क्या सीखने की आवश्यकता है, कितनी कमी रह गई है समझने में, आपको बेहतर और करने में। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पहले पद में भगवान और भक्त को जिन जिन चीज़ों से उनकी तुलना की गई, कंपैरिजन की गई है, जैसे हमने सुहागा की बात की, हमने बातें की बात की, ये सब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उनका उल्लेख कीजिए। उल्लेख मतलब उनको मेंशन कीजिए। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि उसका हिडन मीनिंग क्या है, उन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। कवि मतलब रविदास की बात हो रही है। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी ईश्वर के बारे में कहा गया है, और बास समानी का मतलब हम ये चंदन की बात कर रहे हैं, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, करना आपको ही है। जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत मतलब देखना, चंद मतलब चंद्रमा, चकोरा मतलब एक पक्षी। ठीक है, आपको ये भी अपने आप करना है। जाकी जोत बरे दिन रात, जोत मतलब ज्योति, जो आपकी जैसे कि हम मंदिर में जलाते हैं, कॉटन वगैरह की होती है। बरे मतलब जलती है, दिन राति मतलब 24/7, यानी 24 घंटे लगातार वो जलती रहती। जाकी मतलब जिसकी। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको आज काफ़ी बातें समझ में आ गई हैं। फिर भी कुछ भी शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी शंका का जैसे ही मुझे समय मिलेगा और मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा, पूरा समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। यदि आप भक्ति काल के बारे में और विस्तार से समझना चाहते हैं, रविदास के बारे में और बेहतर समझना चाहते हैं, अपनी समझ को और विकसित करना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उससे संबंधित वीडियो बना सकूं और आपकी शंकाओं का समाधान और बेहतर तरीके से हो सके। आप लोगों से निवेदन है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें बहुत सी नई नई बातें आने वाली हैं, ख़ास तौर से मॉरल एजुकेशन से, लाइफ स्किल्स से रिलेटेड वीडियो भी इसमें आएंगे, और आपको इसमें विस्तार से विषय की चर्चा सुनने को मिलेगी, जिससे जो कि अदर चैनल्स पे आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ व्याख्या करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि उस व्याख्या करने से पहले आपको उस कवि के बारे में गहराई से जानकारी हो, ताकि आप आत्मनिर्भर होकर और बेहतर तरीके से उत्तर को लिखें, अपनी समझ विकसित करके।
ठीक है बच्चों, जब तक आपकी अपनी समझ विकसित नहीं होगी आप बहुत अच्छे उत्तर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।